सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी बजाए 8 और आ जाते हैं आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज हम आए आपके ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के में। वहां से 33 किलोमीटर रोड से चलते हैं तो पहुंच जाते हैं इसी जगह पर, देवगढ़ में। देवगढ़ कुछ कहते हैं कि इसको देवों ने बनाया था, और वैसे कहते हैं जो आज आपको दिखाएंगे वह 10वीं सदी का है, जब इसका नाम देवगढ़ नहीं था, लुवच्छगिरी था। उसके बाद इसका नाम कीर्तिगिरी पड़ा। और फिर कहते हैं किंवदंती यहाँ पर कि यहाँ पर दो भाई थे, देवपत और खेवपत। उनके पास एक पारस पत्थर था, जादुई पत्थर, जिससे उन्होंने उसका सदुपयोग किया और देवगढ़ को रचा बसा दिया। कहते हैं देवपत के नाम पर यहाँ का देवगढ़ पड़ा। वहाँ के राजा ने इस पत्थर को छीनने की कोशिश की। जब उसे लगा कि मुझे छिन जाएगा, उन्होंने उस पत्थर का दुरुपयोग ना हो, उसे बेतवा नदी में बहा दिया। और आज देवगढ़ में वैसे 42 मंदिर हैं, छोटे बड़े अनोखे, अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय। लेकिन मूर्तियां गिनते गिनते शाम हो जाएगी, आप मूर्तियों की गिनती नहीं कर सकते। अगर जैन संस्कृति की कला की आपको शिल्पकला देखनी है ना, मूर्ति कला देखनी है अद्भुत अजब रूप से, तो केवल देवगढ़ एक ऐसा नाम है जहां एक बार आएंगे, यहां केवल आपको अर्घ नहीं चढ़ाने हैं, मूर्तियों की कला देखते रहिएगा, गजब उंगलियां दबा लेंगे। कई बार उंगली दब जाए तो पता भी नहीं चलेगा। मूर्ति एक देख रहे हो, होंगी दो देख रहे हो, होंगी 4। और कलाकृति में क्या क्या है, कहते एक एक प्रतिमा को देखने के लिए कम से कम 10-10 मिनट चाहिए। और आपके पास आज पहुंचते हैं सीधा हम 22 नंबर मंदिर में। यह है 22 नंबर जिनालय देवगढ़ का। शुरू की गिनती में 22 नंबर नहीं आता था, बाद में नए मंदिरों की गिनती में यह 22 नंबर जिनालय आया, जहां प्रवेश कर रहे हैं आप। और प्रवेश करते करते पहले आप देखते रहें, ऊपर यहां पर सुपार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है, माता पिता युगल बने हुए हैं, नीचे गंगा यमुना है, और दोनों तरफ पद्मासन नहीं खड़गासन जिन प्रतिमाएं हैं। एक बार में छोटा बताया, 2 बाहर खंबे हैं, स्तंभ हैं, उसके बाद गर्भगृह शुरू होता है। अब इनको एक बार जरा क्लोजअप करके एक एक करके दिखाते हैं। गजब की बात जो आपको बताई है, चैलेंज है, आपने ऐसी पारस प्रभु की प्रतिमाएं नहीं देखी होंगी। वे अंदर जाके बताएंगे, पहले बाहर तो देख लें। यहां पर है युगल रूप से द्वार के बाईं तरफ और दाईं तरफ माता पिता तीर्थंकर के कई जगह मिल जाएंगे आपको, इसलिए इसकी अनहोनी बात नहीं कह रहे। 2 स्तंभों से पार करते हुए गर्भगृह में जाने से पहले दरवाजा है, और उस द्वार के ऊपर यह सुपार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है, 5 फड़ की। लोग कहते थे पहले यह अंदर पारस प्रभु का जिनालय है, तो यह पारस प्रभु की होगी। नहीं, यह प्रतिमा 5 फड़ की सुपार्श्वनाथ जी की है, जो इतिहास में यहां पर लिखा हुआ है विभिन्न इतिहासकर्ताओं द्वारा। यहां के लिए आपको ऐतिहासिक पुस्तकें साथ में ले जानी होंगी, या यहां पर एक गाइड के रूप में जो काम करते हैं बेचारे, या सफाई का, उनको पूरी जानकारी रखते हैं। किसी को ना किसी को साथ लेकर इन प्रतिमाओं को देखिएगा। देखिए ये जो प्रतिमा है नीचे गेट के दोनों तरफ, ये है गंगा और यमुना। अब वैसे नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि इतनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि पता नहीं चलता। इतिहास बताने वाले बताते हैं कि एक तरफ गंगा का रूप दिया गया है और दूसरी तरफ यमुना का रूप दिया गया है। द्वार के दोनों तरफ, दोनों तरफ देख रहे हैं आप, कायोसर्प रूप में 4 जिन प्रतिमाएं बाईं तरफ और 4 प्रतिमाएं दाईं तरफ हैं। इतनी ज़्यादा मत परेशान हो जाइए, अब आपके पास वही चैलेंज आ रहे हैं, चुनौती है, आपने ऐसी पारस प्रतिमाएं नहीं देखी होंगी। चले अंदर, अब गर्भगृह में चलते हैं। अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत, अनबिलीवेबल, कहीं और नहीं ऐसी 3 प्रतिमाएं जो आप देख रहे हैं यहाँ पारस प्रभु की। बीच वाली प्रतिमा में ऊपर आभा मंडल और फण क्षतिग्रस्त है, पहचान हो जाती है क्योंकि नीचे दोनों तरफ विशाल सर्प बने हुए हैं। बाईं तरफ और दाईं तरफ ऊपर फन बने हैं, इसलिए आप पहचानते हैं ये पारस प्रभु की है ना। सही कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर इसमें नया क्या है, ये तो हम भी पहचान लिए। ऐसी प्रतिमाएं बहुत जगह होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है और विशाल भी होती है, पर इसमें आपने कहा कि अद्भुत कैसे है। अब यही तो बात है। अब नीचे आते हैं ना, आपको अब रुक रुक कर प्रतिमाएं दिखाते हैं। कहा है ना, अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय, कहीं नहीं। अब देखिए नीचे, आप ये देख रहे हैं आप, ये पहली प्रतिमा के नीचे का दृश्य है। हाँ, पारस प्रभु की कही थी आपने, क्या चिन्ह है उनका, क्या कहा, हाँ सर्प कह रहे हैं ना। हाँ, हर कोई कहता है सर्प है, फिर क्या बात है। पर यहां देखिए आधे धर्म चक्र के अंदर क्या बना है, बैल बना है, यानी आदिनाथ का चिन्ह पारस प्रभु की प्रतिमा पर
कहीं नहीं देखा होगा। उसके बाईं तरफ देखेंगे तो आपको सिंह दिखाई देगा, दाईं तरफ सिंह और बाईं तरफ एक और सिंह, और कुछ कहते हैं वह हिरन है। बिल्कुल मिटी हुई छवि दिखती है। देखिए ऐसी प्रतिमा, नीचे चिन्ह से आदिनाथ और ऊपर से पारसनाथ, दाई से महावीर प्रभु और आगे से बाईं तरफ से शांतिनाथ। नेवर यू हैव सीन द सच आइडल्स मूर्तिज ऑफ द तीर्थंकर पारसनाथ। कोई बात नहीं, अभी एक अद्भुत है, अनुपम द्वितीय। हाँ, अब तीसरी प्रतिमा खड़गासन। हाँ देखिए तो पारसनाथ की थी। हाँ बिल्कुल पारसनाथ जी की है। ऊपर फन बने हुए हैं, ऐसे कैसे हम धोखा खा सकते हैं। पर नीचे देखिए, क्या कहा, किसी दूसरी प्रतिमा के नहीं, उसी प्रतिमा के हैं। और नीचे सर्प नहीं, चकवा का निशान है। क्या हुआ देखिए, ऐसी पूरे विश्व में देख लीजिएगा, पारसनाथ का यह अनुपम चैत्यालय है, जिनालय है। 3 प्रतिमाएं अद्वितीय हैं और बीच वाली प्रतिमा में चिन्ह नहीं है। 3 अद्वितीय प्रतिमाएं। क्या शिल्पकार ने सोच के बनाया होगा, क्या कहा होगा, यह सोच अभी तक कहीं कोई सुलझा नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के देवगढ़ के हर मंदिर में कुछ ना कुछ खास। हाँ, अब आप कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है कि चकवा वाली पारसनाथ लिखी है या नहीं लिखी है, तो यहाँ पर इस बारे में भी प्रमाण होता है। और यह अर्घ दाईं तरफ की दीवार पर लिखा हुआ है। आपके पास पूरा हिस्सा नहीं है, लाइट नहीं थी जो नहीं आ पाया। अद्भुत अनुपम विचित्र रूप है, 3 चिन्ह फणधारी। दूजी प्रतिमा में चकवा है, सिर पर सर्प फणधारी। बीच में बैठी ऐसी प्रतिमा, अभय दिखाती सुखकारी। आजू बाजू नाग विराजे, नमन करो शुभकारी। देखा आपने, छोटा सा जिनालय, अभूतपूर्व पारस प्रभु का अनुपम जिनालय इसका नाम दिया हुआ है। 22वां मंदिर है। देवगढ़ आएंगे आप, हर बार कुछ ना कुछ प्रतिमाएं की खास समय समय पर बताते रहेंगे। अगर एक बार इन 42 मंदिरों को छोटे से परिधि में देखने जाएंगे ना, तो आप कहेंगे हम 3 घंटे में चक्कर लगाकर आ जाएंगे। और अगर आपने एक एक प्रतिमा को ध्यान से देखा, समझा क्यों शिल्पकार ने बनाया है, कैसे बनाया है, तो आप ध्यान रखिए 3 दिन भी यहाँ पर कम पड़ जाएंगे। आसपास तो बहुत गुफाएं हैं, बहुत राज है। इस देवगढ़ में देवों द्वारा बनाया गया, यह देवपत और खेपत भाइयों द्वारा बनाया गया, यह तो इतिहास है। पर आज भी यहाँ पर ऐसे प्रमाण है, असंख्य प्रतिमाओं के बीच में 42 मंदिरों का इतिहास। देवगढ़ जैनों की अद्वितीय शिल्पकला, जहाँ पर सादर जय जिनेंद्र।